हेलो स्टूडेंट, पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने अपनी ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। जो ये आज वाली वीडियो है इसमें हम अपने 11 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? एक्सरसाइज 2.2 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 11th क्वेश्चन क्या है आपके पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस ये स्टेटमेंट है पूरी एंड क्वेश्चन है 10 इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2 ये है। तो सबसे पहले आप बाय वन करके सबकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले मैं इसको ले लेती हूँ, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। लेट सबसे पहले आप इसको क्या मानोगे? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स इक्वल टू से इस साइड आ जाएगा। ये हम कौन सा वाला फॉर्म कर रहे हैं? अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, उस साइड से कर रहे हैं क्योंकि आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप इक्वल टू से इस साइड आके यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन x इज इक्वल टू 1/2। अब साइन x 1/2 किस पर वैल्यू होती है आपकी? जो साइन है आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 0, 30, 45, 60 आपकी किस पर वैल्यू होती है? 1/2 आपकी होती है 30 पे, यहाँ पर 1/2। तो 30 को क्या लिखते हैं हम? π/6 ये लिखते हैं ना। दोबारा आपकी जो साइन होती है, साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 होती है और 90 पे आपकी 1 होती है ना। तो साइन x आपकी 1/2 किस पर वैल्यू होती है? 30 पे, और 30 को आप क्या लिखते हो? π/6। ठीक है, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? π/6। तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से, 10 इनवर्स 2 कोस 2 डॉट π/6। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये लिखा जाएगा 2 कोस π/3 और बाहर आपका क्या है? 10 इनवर्स। हमने ये क्या करा था? ये वाला पहले सॉल्व करा, उसके बाद इसकी वैल्यू रख दी। जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करके बाद में हमारे पास लास्ट में ये फंक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको भी सिंप्लीफाई करना है। आपकी कोस π/3, कोस π/3 मतलब ये 60, क्योंकि π/3 का मतलब क्या होता है? 180 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब क्या होता है? 60। और किसकी वैल्यू है? कोस की। कोस 60 पे वैल्यू क्या होती है आपकी? इसको रिवर्स करके लिखेंगे जब कोस को, जो ये 1 होता है वो यहाँ होता है 0 पे आपके कोस में, 60 पे 30 पे आपका होता है 3/2, 45 पे 1/√2 ही होता है आपका। ये दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ मैं आपको ये टेबल। और ये 30 जो आपका 60 है वो 1/2 होता है और यहाँ 0 यहाँ होता है। तो क्या है? कोस π/3 मतलब कोस 60। कोस π/3 का मतलब क्या होता है? कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री पे वैल्यू क्या है आपकी? 1/2। तो 10 इनवर्स यहाँ आपका क्या है? 2 डॉट इसकी वैल्यू क्या निकली है आपकी? 1/2। ये यहाँ से 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 1। अब 10 इनवर्स 1 किस पर वैल्यू होती है आपकी 10 की? 45 पे। तो आप लिखोगे 45 को क्या लिखोगे? 45 डिग्री, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 45 को क्या लिखते हैं? π/4, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर? π/4। ये आपका क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। दोबारा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आपका क्वेश्चन ये है, आपका बोल रखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले मैंने साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू से ये निकाली, साइन इनवर्स 1/2 x लेट कर ली मैंने, और उसके बाद ये इधर चला गया और 1/2 आपकी π/6 वैल्यू होती है, यहाँ हो गया। कैंसिल आउट करके आपके पास ये फंक्शन हो गया। कोस π/3 की वैल्यू आपकी 60 पर कितनी होती है? 1/2, यहाँ 1/2 रखा, कैंसिल जो हुआ उसको कर दिया।
आपका tan इनवर्स 1 बच गया और tan इनवर्स 1 आपकी 45 होती हो गया आपका π/4। ओके, देन हमने अपना 11th क्वेश्चन कर लिया है, अपना 12th क्वेश्चन पे आ गए हमारे पास। आपके जो 11 से लेकर आपके अप टू जो 15 तक क्वेश्चन है वो आपके थोड़े थोड़े डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ नहीं होंगे, उसमें हर एक में अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा, तो उसको सारा करवाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगी जहाँ हिंट की जरूरत होगी, बाकी आप देख लेना। 12th क्वेश्चन आपका है कोट tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, इसको बोल रखा है सिंप्लीफाई दिस। तो सबसे पहले आपको ये जो है ये थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा, क्योंकि इसके एक फॉर्मूला है आपका कि आपके पास इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 ये वैल्यू होती है, क्योंकि आपकी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो उसी से ये आइडेंटिटी बनी है आपकी। tan इनवर्स एक्स प्लस में कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू आपकी π/2 होती है। आगे सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस में कोसिकेंड इनवर्स एक्स आपकी π/2 होती है। फिर मैंने देखो ये चीज रख रखी है फॉर ऑल, मतलब इसका मतलब क्या होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये इसकी है ना आपकी डोमेन और रेंज जो है आपकी, तो ये आपकी रेंज लिख रखी है। फॉर ऑल ये भी आपकी जो ये है ये रियल नंबर पे लाई करती है, और इसके क्या है कि एक्सक्लूडेड ऑफ इन्फिनिटी, इंक्लूडेड ऑफ 1, यूनियन ऑफ इंक्लूडेड ऑफ 1, एक्सक्लूडेड ऑफ इन्फिनिटी। इस पे इसके बारे में हमने पहले जिक्र कर रखा है आपकी पहले 2.1 एक्सरसाइज में, जब मैंने आपको डोमेन और रेंज बताए थे। तो इसको ना करके आप इस पे ज़्यादा फोकस करिए कि ये वाली आइडेंटिटी हमारी कहाँ यूज होती है। तो देखिए ये है tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये tan इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए क्या होती है आपकी π/2। सीधा ये सिंपल सवाल है आपका, यहाँ आ जाएगा π/2। और कोट π/2 मतलब कोट 90 पे वैल्यू होती है आपकी 0, इसका आंसर आ गया आपका 0। बस ये इतना ही सवाल था। देन हमने अपना जो 12th क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिया है। आपका जो 13 क्वेश्चन है वो आपका जो हमने पहले क्वेश्चन करे थे अपने 6 से लेकर 10 तक, तो उसमें वो वाले फॉर्मूले ही यूज होंगे इसमें भी। तो सबसे पहले मैं इस वाले फंक्शन को उठाती हूँ, क्योंकि आपको बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंपल फॉर्म में लेके आने हैं ये इजीली, क्योंकि आपके पास ये 3 फंक्शन है, आपको किसी एक फंक्शन में लाना है या फिर उसकी कोई फिक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ले लिया मैंने सबसे पहले, इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको याद होगा हमने 2θ वाले फॉर्मूले करे थे जब, तो आपको मैंने बोला था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता लगना चाहिए कि हमें यहाँ क्या पुट करना चाहिए। तो आपका जो साइन 2θ का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से ही है कि 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x की जगह मैं क्या पुट करूँ कि जो हमारा साइन 2θ का फॉर्मूला बन जाए आपका, ऑब्वियसली बात है हमारे पास tan θ ही पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan θ, थीटा की वैल्यू मैं पहले ही निकाल देती हूँ, थीटा इधर रह जाएगा आपका, ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, पुट कर लेते हैं इसके अंदर, आपको हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किस चीज का फॉर्मूला है आपका, साइन 2θ वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन 2θ, साइन से साइन कैंसिल और आपका बच गया क्या लास्ट में 2θ। थीटा की वैल्यू क्या आपकी tan इनवर्स x, तो ये क्या लिखा जाएगा आपका 2 कांस्टेंट है, क्योंकि और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। ठीक है, आपका फर्स्ट फंक्शन मैंने ये उठाया, उसके बाद मैंने जो फॉर्मूला था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको पुट कर दिया और अपने पास ये बन गया। आगे मैं उठाती हूँ कोस इनवर्स वाला फंक्शन, कोस इनवर्स अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया है, ये फर्स्ट स्टेप आपका कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका। अब देखिए मैंने आपको बताया था 2θ वाला फॉर्मूला, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कुछ आपका ऐसे ही मैच हो रहा है। तो आप वही करोगे कि लेट करेंगे y इज इक्वल टू tan θ। ठीक है,
और थीटा की वैल्यू मैं पहले निकाल ली तो क्या हो जाएगी वो tan इनवर्स y, है ना, क्योंकि y वाला फंक्शन है तो y ही आएगी आपकी वैल्यू। तो सॉल्व कर लेते इसको। कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया आपका, कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला। तो कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस से कोस कैंसिल आपका और यहाँ आ जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ से tan इनवर्स y, तो ये थीटा की वैल्यू क्या निकल गई आपकी tan इनवर्स y, और आपके साथ कांस्टेंट क्या है फंक्शन 2। अब मेरी बात सुनिए, हमने ये फंक्शन उठाया और हमारी वैल्यू निकल गई ये, और ये फंक्शन उठाया था हमारी वैल्यू निकल गई थी ये, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हमारे। अब हमारा थर्ड स्टेप आ रहा है, आपका क्या है tan 1/2। हाँ जी, तो बेटा आपको पहले एक बार बता दूं, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, आप एक स्टेप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भाई आपका किस टाइप का फॉर्मूला बनेगा, किस टाइप का आंसर निकलना चाहिए उसका। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले ढंग से याद नहीं होंगे ना, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री होना बिल्कुल कैंसिल है आपका, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना। तो आपका क्या है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या निकला था अपना 2 tan इनवर्स x, है ना, और उसके बाद कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या निकला था आपका ये रहा 2 tan इनवर्स y प्लस 2 tan इनवर्स y। 2 यहाँ आपका है, 2 अंदर भी है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, आपका लिखिएगा जाएगा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब दोनों में से अगर मैं आपका देखूं तो इधर आपका क्या है tan a प्लस tan b वाला फॉर्मूला। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था आपके पास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर इनवर्स में लिखेंगे तो यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर b आएगा, और यहाँ भी a और b इस तरीके से आएगा। पर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होगा तभी आप अपने फॉर्मूले को आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हो। तो मैं उसको भी लिख देती हूँ tan इनवर्स, क्योंकि आपका मैंने क्या कहा है कि tan इनवर्स इसमें से कॉमन निकाल देंगे, लिख देती हूँ ये स्टेप भी। tan इनवर्स आपका बन गया x प्लस वाई, ये tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, tan a प्लस tan b। tan a की वैल्यू क्या है आपकी x, यहाँ आपका tan इनवर्स tan, फिर tan इनवर्स tan a प्लस tan b मतलब x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। ये हो गया आपका। देखिए दोबारा tan a प्लस b क्या है, tan a की वैल्यू क्या है x, tan b की वैल्यू क्या है y, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या है x और tan y की वैल्यू क्या है y। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया और ये आपका लास्ट आंसर बच गया xy अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो हमने क्या करा, देन हमारा यहाँ क्या था x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स से tan कैंसिल। तो हमने क्या करा कि हमारे पास 3 फंक्शन थे, 3 फंक्शन को सिंप्लीफाई करा। सबसे पहले साइन इनवर्स 2x वाले को 2 थीटा वाला फॉर्मूला बनाया साइन का, फिर कोस इनवर्स वाले फंक्शन को कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया। उसके बाद पूरा फंक्शन हमारा 10 में आ गया था, जो कॉमन निकला था उसको कैंसिल करके हमारा लास्ट में आंसर अपना उसमें आ गया, कांस्टेंट में आ गया। तो ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। हमने अपना 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 14 क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब आपके पास जो ये x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि देखो ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर उसके वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल में ये कांस्टेंट है और ये आपका x है और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन मतलब कि क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये साइन आपका मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले जाएंगे हम इसको इक्वल टू से साइन इनवर्स 1/5
प्लस कोस इनवर्स एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 किस पर वैल्यू होती है आपकी, मतलब साइन 1 किसके ऊपर वैल्यू होती है आपकी 90 डिग्री पर, है ना, क्योंकि 0 पर 0 होती है और 90 पर 1 होती है साइन वाले फंक्शन में। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2, है ना। तो 90 को मैंने क्या कर दिया, पाई बाय 2 लिख दिया। और ये फंक्शन सेम टू सेम एज इट इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब हमें चाहिए क्या, फाइंड वैल्यू एक्स। तो अपने इस वाले फंक्शन को उठा के इक्वल टू से इस साइड कर देंगे, क्योंकि आपको वैल्यू इसकी चाहिए। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि ये साइन प्लस का था, इस साइड आके साइन इनवर्स 1/5, ये माइनस का हो गया। अब आगे क्या करेंगे, हमें एक्स चाहिए, हमें कोस को हटाना है, सिंपल सी बात है। तो कोस को हटाने के लिए यहाँ पर कोस होना जरूरी है ना, तो मैं क्या कर दूंगी, इक्वल टू से इस साइड और इस साइड, मैं बोथ साइड क्या करूंगी, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय कोस, कोस से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहां कर देते हैं आपका कोस इनवर्स एक्स, यहाँ कोस से करा तो कोस इनवर्स तो था, बाहर क्या आ गया, कोस इज इक्वल टू, इस पूरे के बाहर क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, है ना। मैंने क्या करा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय कोस, तो कोस इनवर्स इज इक्वल टू कोस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब एक और बात, कोस का फंक्शन 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा, क्योंकि आपका कोस और साइन दोनों के दोनों 90 पे और 270 पे आपके फंक्शन चेंज होते हैं, कोस से साइन में और साइन से कोस में। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन और अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5, और यहाँ क्या है, कोस इनवर्स एक्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसमें चेंज कर दिया हमने, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आपका क्या बच गया 1/5, आपका सॉल्व, ठीक है। तो ये वाले स्टेप तो बहुत नॉर्मल थे, आपको आ गए होंगे। इस वाले स्टेप को दोबारा देख लेते हैं। मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लाई बाय कोस बोथ साइड, तो करते हैं, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, फिर आपका क्या बोला है, कोस ये रहा 90 माइनस थीटा, तो आपका क्या आना चाहिए, साइन थीटा, तो साइन ये रहा साइन, और थीटा क्या है, ये पूरा, तो ये पूरा उतार दें, ठीक है। फिर साइन से साइन आपका कैंसिल हो गया। गाइस जो आपका 15th क्वेश्चन है वो आपका 10a प्लस b वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस है, तो उसको आप खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं आपका 16 क्वेश्चन करवा देती हूँ। 16 क्वेश्चन है आपके पास है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है। आपका ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो देखो आपके पास एक साइन इनवर्स है और एक साइन है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 पाई बाय 3 आंसर। आप ये सोच रहे होंगे ये आ जाएगा, पर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन क्या है, आपके पास डोमेन और रेंज क्या थे, कि आपकी वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और आपकी कहाँ लाई करती है, पाई बाय 2 से माइनस वाले से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, है ना। तो 2 पाई बाय 3 तो इसका कोई फंक्शन है ही नहीं ना आपके पास, तो आप इसको पाई बाय 2 से कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 है, इसको कन्वर्ट क्या करोगे आप, पाई माइनस पाई बाय 3, इस टाइप से, ठीक है। गाइस देखो कंफ्यूज मत होना, सबसे पहली बात क्या है आपके पास कि जो ये है आपका 2 पाई बाय 3 ये इसके अंदर लाई नहीं करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि मैं पाई माइनस पाई बाय 3 में से ही क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो पाई बाय 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ये यही वाला फंक्शन बन जाएगा, पर आपका क्या है फंक्शन बाहर क्या है साइन इनवर्स का, और अंदर क्या बनाना चाहिए मुझे साइन, तभी ये साइन से साइन कैंसिल होगा। मेरा फंक्शन 0 पे 180 पे और 360 पे वो का वो ही रहता है अलाइंड एंगल से, कि पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ऑल्सो साइन थीटा, इस टाइप से खाइए, है ना। माइनस प्लस मैंने कहा था, माइनस प्लस बाद में देख लेंगे क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं।
तो ये वाला तो आपका प्लस का बनेगा और ये आपका किस चीज का बनेगा, माइनस का बनेगा। तो आपका फंक्शन सेम रहे कि क्योंकि साइन का आपको साइन ही रखना था, इसलिए मैंने पाई में से ही इसको माइनस करा, ठीक है। और पाई बाय 3 क्यों मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, पाई बाय 3 माइनस पाई, तो फिर तो आपका पाई फंक्शन बन जाता 180। तो 180 पे तो आपकी कोई वैल्यू मतलब कि नेगेटिव में चली जाएगी ना, हमको कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जो इजीली बन जाए। तो इस पर क्या बन जाएगी आपकी साइन पाई बाय 3, क्योंकि मैंने क्या बोला है, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स। देखो दोबारा देख लो, मैं दोबारा बता देती हूँ। 180 माइनस थीटा आपका क्या होता है, 180 माइनस थीटा साइन थीटा। अब साइन एज इट इज, थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3, पाई बाय 3। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल और आपका आंसर क्या निकल गया, पाई बाय 3, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होगी कि मैंने पाई माइनस थीटा ही क्यों लिया, पाई बाय 2 क्यों नहीं लिया। देखो पाई बाय 2 चाहे माइनस का लूँ चाहे इसको प्लस का लूँ इस तरीके से, तो ये आपका फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। फिर कोस और साइन से एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे ना। और एक और बात दूसरी क्या है, मैंने माइनस ही क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर मैं पाई माइनस पाई बाय 3 मैंने ये लिया, इसको जब सॉल्व करते हो तो मेरे पास वापस ये टर्म बन जाती है, कैसे, ऐसे हम लेंगे 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। पर अगर मैं प्लस लेती तो मेरी क्या बन जाती, 5 पाई बाय 3। तो मुझे तो चाहिए क्या था कि ऐसा फंक्शन लूँ जिसमें चेंज भी ना हो और वैल्यू मेरी अगर मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो एज इट इज वही है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये फंक्शन लिया है। गाइस हमने अपना 16th क्वेश्चन कर लिया है। जो 17th क्वेश्चन है और जो 19th क्वेश्चन है वो एज इट इज 16 क्वेश्चन जैसे ही है, ठीक है, उसको आप ट्राई कर लेना। 18th क्वेश्चन डिफरेंट है तो इसको मैं करवा देती हूँ आपके पास। आपका है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग टर्म 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। तो सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट स्टेप में क्या उठाऊंगी, साइन वाला फंक्शन। फर्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स मैंने ये फंक्शन ले लिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि आपका जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा आपकी क्या हो जाएगी, अगर देखा जाए तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हट के यहाँ रूट आ जाएगी, इससे आपकी कोस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं कर क्यों रही हूँ, क्योंकि आपको 10 वाले फंक्शन में बनाना है। और 10 वाले फंक्शन में कब हो सकता है, जब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वो इज इक्वल टू होता है ना 10 थीटा। तो इसलिए मैं ये कोस वाला फंक्शन निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपके पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आपकी साइन इनवर्स 3/5 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा 1 माइनस 9/25 रूट 25 माइनस 9 अपॉन 25, ये आपका आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 25 और आ जाएगा 4/5, है ना। सिंपल सॉल्व हो गया। तो आपका साइन थीटा क्या था आपके पास, मतलब साइन इनवर्स 3/5 और कोस थीटा मतलब कोस इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास 4/5। और मैंने क्या बोला था आपको कि आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो वही करेंगे हम, साइन थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा क्या बन जाएगा आपका 3/5 और 4/5। ये कुछ इस तरीके से होंगे 3/5 मल्टीप्लाई 5/4। ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर चला गया, ये एज इट इज 5 से 5 कैंसिल और आपका tan थीटा आपका क्या निकल गया 3/4, ठीक है 3/4 हो गया। अगला स्टेप क्या है आपका कोट इनवर्स 3/2। अगर इसको tan इनवर्स वाला फंक्शन बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपका जो आपका tan थीटा होता है वो आपका होता है 1/कोट थीटा। दो वैल्यू होगी ना आपकी, एक तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गया आपकी 3/4 और एक बार होगी tan थीटा की क्या 1/कोट थीटा। तो आप मैंने ये क्यों किया था, देखो ये वाला यहाँ पर हमारा tan का था और यहाँ sin का था, तो हमें tan में ही कन्वर्ट करना, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये वाला आपकी प्रॉपर्टी थी, मतलब फॉर्मूला था आपका जो 10th में भी यूज हुआ आपका, और मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस भी करा था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा होता है और tan थीटा 1/कोट थीटा भी होता है। तो ये वाली वैल्यू जो मैंने निकली है tan थीटा की क्या निकली है 3/4, तो ये हो जाएगी कि आपकी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 ये हो जाएगी ना। और इसकी आपकी tan थीटा की 1/कोट मतलब उसको रिवर्स कर लेंगे और आपकी हो जाएगी
सॉरी 3/2 तो था, ये रहा 3/2 तो था, इसको रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा 2/3 tan थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 2/3। अब ये वाली भी वैल्यू और ये वाली भी वैल्यू, दोनों वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर देते हैं अपना। तो आपका क्या बन गया tan इनवर्स, सबसे पहले साइन वाली क्या वैल्यू थी 3/4 प्लस फिर कोट वाली जो हमने निकाली थी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। tan इनवर्स कॉमन है, निकाल देते हैं बाहर, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3। अब देखो tan a प्लस b वाला फॉर्मूला वो पुट करके और फिर इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे और आपका tan से लास्ट में tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करना पूरे को, ठीक है गाइज। आज की जो ये वीडियो है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 21 है, वो भी आपका ऑप्शनल है और ये भी आपका ऑप्शनल है, और 19 भी आपका ऑप्शनल था कि 19 आपका 16 जैसे था और 17 जैसे, 20 थोड़ा डिफरेंट है, और जो मैं 20 करवा रही हूँ वैसा ही आपका सेम टू सेम 21 है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट बोल रखा है आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, बाद में ऑप्शन के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मेरे पास फंक्शन है ये वाला, क्योंकि π/3 है आपके पास, इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है ना, तो फंक्शन जहाँ पर हो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग लेट करेंगे। सबसे पहले x = साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन x = -1/2। साइन 1/2 वैल्यू किस पर होती है आपकी π/6 पर, π/6 पर मतलब 30 पर, है ना, साइन 30 मतलब π/6 और मतलब 1/2। अब नेगेटिव का है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, साइन x = -π/6 हो गया। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। आपका क्या आ जाएगा, साइन बाहर है आपका, ये साइन बाहर है, आपका है π/3। अब नेगेटिव ये है आपका और नेगेटिव का ही ये है आपका। देखो दोबारा बता रही हूँ, यहाँ तो नेगेटिव था, ये तो नेगेटिव है, और जब हमने साइन इनवर्स -1/2 को सॉल्व करा, ये आपका क्या है -π/6। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये π/3 प्लस π/6 साइन, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2π प्लस पाई साइन, आगे साइन 3π/6 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 वैल्यू किस पर होती है आपकी 1 पर। तो इसका जो ऑप्शन है डी, इसका ऑप्शन डी आपका इसमें कंफर्म होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो खत्म, और साथ ही हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्री था चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये भी कंप्लीट होता है, ठीक है।